हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी को हैप्पी होली। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है कि जो हैवी टाइम इतने दिनों से चल रहा है या कह सकते हैं चल रहा था, तो वो अब एंडिंग पर आ गया है। बट जो कार्मिक है वो एंड नहीं होने देना चाह रहे। प्लीज़ ये जो शोर है ये थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज़ आज होली है तो सब अपनी या तो छतों पर चढ़े हुए हैं शोर मचाने के लिए या फिर गलियों में घूम रहे हैं। बट सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि मुझे कैसे सेलिब्रेट करना है एंड आपको कैसे सेलिब्रेट करना है, तो हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अवॉइड करो इन सबको। तो मैं कह रही थी कि जो शिफ्ट्स आ रहे थे, शिफ्ट्स नहीं कह सकते, जो हैवी एनर्जी चल रही थी वो इतने टाइम से वो इस टाइम पर ख़त्म होना चाह रही है। बट कार्मिक्स जो हैं वो खींच रहे हैं पीछे। लाइक होता है ना कि कोई आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और जो जलते हैं लोग या फिर जो नहीं चाहते कि आप ऊंचाइयों तक पहुँचे वो आपको पीछे खींचते हैं। चाहे वो प्यार दिखाकर खींचना हो, चाहे वो आपको गुस्सा कर कर खींचना हो, तो आप पीछे खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। और मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बात सुन ली है कार्मिक की और वो उनके जाल में फंस गए हैं। बट कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि कार्मिक को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी जर्नी जो है वो जैसे वो डील करना चाहते हैं वैसे उनकी जर्नी चल रही है। बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जीज ऐसी आई है कि जो दीवारें इतने सालों से खड़ी थी डीएम एंड डीएफ के बीच में, वो अब कम्प्लीटली टूट गई है और दोनों जो डीएम एंड डीएफ है वो साथ आ गए हैं। बहुत टाइम लगा, बट बहुत टाइम के बाद जो लव है वो जीत गया है। यूनियन की एनर्जीज जिसे हम कहते हैं वो पिक हो रही हैं। मिनी यूनियन कहूँगी इसे मैं, कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए परमानेंट वन। तो जैसे भी आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो, प्लीज़ वैसे ही अपनी एनर्जीज़ को मतलब देखना, और जैसे रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ लीव दैट एनर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट एनर्जी आपकी ये पिक हो रही है कि इस टाइम पर जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा पीक पर है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज पीक पर है, बट वो पीक जो है वो आप डाउन कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को रेज़ कर कर। तो अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ रेज़ कीजिए सो दैट वो जो नेगेटिव एनर्जी का पीक है ना वो छोटा पड़ जाए। आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, अकबर बीरबल वाली, कि अकबर एक लाइन खींच देते हैं और अपनी पूरी सभा से कहते हैं कि चलो इस लाइन को बिना मिटाए और बिना छेड़े इस लाइन को छोटी कर कर दिखाओ। सब दिमाग लगाते हैं, सब ट्राई करते हैं, पर किसी से नहीं होता है। अंत में आकर बीरबल आता है और वहीं पर दूसरी एक और लाइन खींच देता है जो कि उस लाइन से लंबी होती है, तो वो लाइन खुद ब खुद छोटी हो जाती है। तो ये बात यही बता रही है कि नेगेटिविटी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप उसके आगे अपनी पॉजिटिविटी रेज करेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो खुद कम हो जाएगी। तो नेगेटिविटी को इस टाइम पर 0 पर लेकर आओ और अपनी पॉजिटिव एनर्जी 100 से ऊपर ले जाओ। चक्रास से रिलेटेड एनर्जीज भी पिक हो रही है। लाइक आपको वियर्ड ड्रीम्स आ रहे होंगे। मैं आपके चक्रास बता देती हूँ पहले। तो इस टाइम पर डीएफ के जो चक्रास हैं वो आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा और आपका रूट चक्रा, ये इस टाइम पर फोकस में है, ठीक है। तो इनसे जुड़े कलर्स जो भी हैं, इनसे जुड़े मंत्रा जो भी हैं, इनके बीज मंत्र जो भी हैं आपको पता होंगे, बिकॉज इतने टाइम से आप चैंटिंग कर रहे हो या चक्रास कर रहे हो तो आपको पता होंगे। मैं तो यही उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि पता होंगे, और जो नहीं पता है तो प्लीज़ आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रूट चक्र का क्या होता है? लम, सैक्रल का वम, फिर आपके सोलर प्लेक्सिस का रम, आपके हार्ट चक्र का यम, आपके थ्रोट चक्र का हम, आपके थर्ड आई का ओम, आपके क्राउन चक्र का आ, ठीक है। ये सारे बीज मंत्रास होते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आए हैं तो आप चक्रा मेडिटेशन खोलेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि किसके किसके कौन से मंत्रास होते हैं,
ठीक है। तो उनके कलर्स के अकॉर्डिंग काम करो, मंत्रास के अकॉर्डिंग काम करो और ट्राई करो कि वो कलर्स अपनी लाइफ में ले आओ। वो मंत्र आप डेली बेसिस पर चैंट करना शुरू कर दो, या चक्रास तो आप डेली कर रहे हो कि आप, बिकॉज मैं रोज़ ही कहती हूँ कि चक्रा करते रहो। और अगर मैं डीएम की बात करूँ तो डीएम का इस टाइम पर लोअर चक्रास यानी कि आपका रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस और आपका हार्ट और थ्रोट और एंड थर्ड आई, ठीक है, ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पीक पर है और बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उनकी इन चक्रास पर कि क्लेंज आउट हो जाए, स्पेशली लोअर चक्रास पर। और ये मिरर हो रही होगी एनर्जी आपको भी, डीएफ्स को भी, कि हाँ डीएम के ये चक्रास जो हैं ये काम कर रहे हैं इस टाइम पर या फोकस में हैं। मेजर शिफ्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ अभी जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप करी बीच में और जहाँ से मैंने मेजर बोला ना, वहाँ पर एग्जैक्ट टाइमिंग जो थी रिकॉर्डिंग की वो थी 555 और मेजर शिफ्ट की एनर्जीज वैसे भी आ रही है और 555 दिख रहा होगा, बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन के आपको बहुत सारे साइंस दिख रहे होंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। अच्छा लगे बुरा लगे तो आपको एक्सेप्ट तो करना ही है, देख लो, ठीक है, हंस के एक्सेप्ट कर लो, रो के एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे आपकी इच्छा वैसे एक्सेप्ट कर लेना, बट मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली लॉस से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं कि लॉस हो रहा है डीएम डीएफ दोनों को, ठीक है। तो ये एनर्जीज पिक हो रही हैं, तो अगर हो सके तो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में ही रहो कि ठीक है हमारा लॉस भी हो रहा है, इतना भी आपने दिया था जो आप हमसे ले रहे हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शिफ्ट्स मतलब शिफ्ट्स की एनर्जीज हैं। और नेक्स्ट डीएम की साइड से एनर्जीज पिक हो रही हैं, मतलब डीएम जो हैं वो अपने डीएफ तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं बहुत सारे कि वो उन्हें मिस कर रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं और वो वापस आएंगे, तब प्लीज़ आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेना। तो ये डीएम की तरफ से मैसेज पिक हो रहा है और डिवाइन की तरफ से कि आपको ग्राउंडिंग करते रहना है। डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि ग्राउंडिंग करते रहना है, चक्रास पर ध्यान देना है। और नेक्स्ट मैं ये कहूँगी कि आप वाटर इनटेक भी अच्छा रखो और हेल्दी फूड खाओ, बिकॉज़ हेल्थ अफेक्ट होते हुए बहुत सारे लोगों की नज़र आ रही है, तो आपकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप हेल्दी फूड खाओ, वाटर इनटेक अच्छा रखो अपना, तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, मतलब मेजॉरिटी में तो नहीं होंगे यार, बट होने को कुछ भी हो सकता है। तो पॉजिटिवली सोचो और पॉजिटिव चीज़ें ही क्लेम करो अपनी लाइफ में। डीएनए एक्टिवेशन एंड आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग से भी एनर्जीज पिक हो रही हैं और आपको इसके सिम्टम्स भी नज़र आ रहे होंगे, लाइक आपकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा डीएनए एक्टिवेशन के बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे होंगे, बीमार पड़कर ठीक हो रहे होंगे, आप बीमार हो रहे होंगे और मतलब मेडिटेशन करके भी आप बीमार हो रहे हैं, तो आपको ऐसा हो रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, फैमिली में हो रही हैं, तो आपके जो एंसेस्ट्रल कर्स थे या डीएनए था वो क्लेंज आउट हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। एंड आपको टायर्डनेस फील हो रहा होगा, एग्जॉस्टेड फील हो रहा होगा, नींद नहीं आ रही होगी, ये सब एनर्जीज आपकी कुंडलिनी और डीएनए एक्टिवेशन की हैं। और आपको साथ साथ बॉडी में पेन होना, लोअर बैक में पेन होना, ये सब एनर्जीज भी पिक हो रही होंगी, तो आपको इस सब में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो। नेक्स्ट आपको बस लास्ट में यही बोलूँगी कि जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें सुन लीजिएगा और अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।